हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोला क्लासेस। आज हम बात करने वाले हैं प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के बारे में और इसी का डिटेल डिस्क्रिप्शन हम आप स्टडी करेंगे। तो देखिए, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी एक्चुअली में है क्या। प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी ये बताती है कि किस तरह से जो हमारी अर्थ है उसकी जो जमीन है वो अलग अलग 7 बड़ी बड़ी रिजिड प्लेट्स के अंदर डिवाइडेड है। मतलब कि हमारी जो पृथ्वी है उसकी जो सबसे अपर मोस्ट लेयर है जहां पर कॉन्टिनेंट्स आपको नजर आ जाएंगे या फिर जहां पर आपको ओशियनिक जो सतह है वो भी नजर आ जाएगी। तो ये सारी जो जमीन है, चाहे वो ओशियन वाटर के नीचे वाली है, चाहे वो कॉन्टिनेंट में पहाड़ों वाली है, पठार वाली है, ये सारी जमीन ऑल ओवर द वर्ल्ड में टोटल 7 बड़ी बड़ी प्लेट्स में डिवाइडेड है। 7 बड़ी बड़ी लार्ज प्लेट्स में डिवाइडेड है। एग्जाम्पल के तौर पे अफ्रीकन प्लेट, नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, साउथ अमेरिकन, यूरेशियन, ऑस्ट्रेलियन, अंटार्कटिकल और पैसिफिक प्लेट्स। और इसके अलावा सेवरल बहुत सारी आपकी माइनर प्लेट्स भी हैं, जैसे कि अरेबियन प्लेट, नास्का प्लेट, फिलिपीन प्लेट्स। द प्लेट्स आर दी मूविंग इन द डिफरेंट डायरेक्शन। और ये जो प्लेट्स हैं आपकी अलग अलग डायरेक्शन में मूव कर रही हैं। एग्जाम्पल के लिए कुछ प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं, कुछ प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं और कुछ प्लेट्स एक दूसरे के साथ टकराती हुई मतलब रगड़ खाती हुई जा रही हैं। और ये जो मूवमेंट है इनकी ये भी डिफरेंट है। कहीं पर 2 सेंटीमीटर की मूवमेंट है पूरे साल में, कहीं पर 10 सेंटीमीटर की मूवमेंट है, कहीं पर ज़्यादा है, कहीं पर कम है। तो ये जो पूरी प्लेट्स हैं जहाँ पर ये एक दूसरे से मिल रही होती हैं या फिर एक दूसरे से दूर जा रही होती हैं या फिर जहाँ पर इनका बाउंड्री एरिया होता है उसको प्लेट बाउंड्रीज कहा जाता है। इस पिक्चर में आप देखिएगा, यहाँ पर 3 तरह की मूवमेंट जो है प्लेट की दिखाई गई है। यहाँ पर 2 प्लेट्स एक दूसरे के पास आ रही हैं, यहाँ पर 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं और ये ट्रांसवर्स कर रही हैं। मतलब ना तो नजदीक आ रही है ना दूर जा रही है, बट हाँ आपस में रगड़ खाती हुई जरूर जा रही है। तो ये प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से कई तरह के जो स्ट्रक्चर हैं उनकी फॉर्मेशन होती है। एग्जाम्पल के तौर पर जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि अगर 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाएंगी, मान लो इस तरह से अलग अलग प्लेट्स जो है एक दूसरे से दूर जा रही हैं जमीन के अंदर यहाँ पर, तो क्या नजर आएगा कि जो मैग्मा होगा नीचे से ऊपर निकलेगा और ऊपर आके जो ओशन वाला एरिया है वहां पे वो ठंडा होगा, तो वहां पर आपको आइलैंड्स बहुत सारे नजर आएंगे, द्वीप नजर आ जाएंगे। तो ये फॉर्मेशन भी होती है और इससे जो पृथ्वी है वो खत्म भी होती है। मतलब कि जो सबसे ऊपर वाली लेयर है क्रस्ट वो खत्म भी होती है और बनती भी है, दोनों चीजें होती हैं। दे आर दी मेजरली 3 टाइप ऑफ प्लेट बाउंड्री, जिसमें से पहली है आपकी डाइवर्जिंग बाउंड्री। डाइवर्जिंग बाउंड्री मतलब जहां पर 2 प्लेट्स एक दूसरे से दूर जा रही हैं, डाइवर्ज कर रही हैं, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। यहाँ पर एक टेंशन जो है वो प्रोड्यूस होती है, कॉन्टैक्ट जोन बनता है और यहाँ पे फ्रैक्चर बनता है। ऑब्वियसली एक प्लेट इधर जाएगी एक इधर जाएगी, तो जो बीच का हिस्सा है वो नीचे की तरफ धंस जाएगा, तो यहाँ पे फ्रैक्चर बनता है। ठीक है। और ये वाला जो जोन होता है इसको जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन कहा जाता है। जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन क्यों कहा जाएगा? क्योंकि यहाँ पर एक नई चीज की फॉर्मेशन जो है हमें वो देखने को मिल रही है। The continuous process pushes the block in the opposite direction, create a new zone known as the zone of the construction। अब ये प्लेट इधर मूव कर गई, ये इधर मूव कर गई, तो क्या देखने को मिलेगा कि नीचे का जो हिस्सा है वहां से जो मैग्मा है वो नीचे से ऊपर आएगा। एक तो ऑप्शन ये है कि जो ऊपर की ऑलरेडी जमीन थी वो नीचे धंस जाएगी। दूसरा ऑप्शन ये है अगर यही चीज डाइवर्जन जो है वो ओशन के अंदर होती है तो नीचे से मैग्मा ऊपर आएगा और जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन होगा। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं, एक प्लेट इधर जा रही है एक इधर जा रही है, नीचे का जो मैग्मा है ऊपर निकलने की कोशिश कर रहा है और ऊपर जाके यहाँ पर ये पूरा एक क्या है, एक लैंड का, जमीन का ये फॉर्मेशन करेगा। जितना ज्यादा प्लेट और उधर जाएगी उतनी ज्यादा चौड़ाई ये लैंड की बढ़ती जाएगी। तो जोन ऑफ कंस्ट्रक्शन यहाँ पे बन रहा है। नेक्स्ट अगर बात करें कन्वर्जेंट बाउंड्रीज के बारे में, डाइवर्जेंट हमने देख लिया। कन्वर्जेंट बाउंड्री क्या है? जब 2 प्लेट्स एक दूसरे के आसपास एक दूसरे की तरफ आ रही होती है उसको बोलते हैं कन्वर्जेंस, मतलब आपस में एक दूसरे के पास आना। तो वहीं पे आपकी कन्वर्जेंस बाउंड्री बनती है और दोनों प्लेट एक दूसरे के साथ टकराती हैं। तो जब टकराती हैं आपस में तो वहां पर कई तरह के रिलीफ फीचर की फॉर्मेशन होती है। एग्जांपल के तौर पे आपके माउंटेन की जो एलिवेशन है, माउंटेन बनते हैं, कॉन्टिनेंटल नेचर कॉन्टिनेंट्स बनते हैं। माउंटेन का एग्जांपल आप हिमालय लेके चल सकते हैं। हिमालय की फॉर्मेशन भी 2 प्लेटों के टकराने की वजह से ही हुई है। और ये वाली जो प्लेट्स हैं, व्हेन बोथ प्लेट्स आर मैरीटाइम बोथ ऑफ देम ब्रेक एंड सबडक्ट पेनिट्रेट बिलो देम। अब देखिए 2 प्लेट्स अगर आपस में मिल रही हैं तो होता क्या है, नॉर्मली अगर उनमें से एक हल्की एक भारी है तो जो हल्की है वो ऊपर उठ जाएगी, जो भारी है वो अंदर सबडक्शन जोन में चली जाएगी। अब ऐसा होता कैसे है
जो आपकी कॉन्टिनेंटल प्लेट्स होती हैं वो नॉर्मली आपकी क्या होती हैं, हल्की होती हैं, और जो ओशियानिक प्लेट होती हैं वो भारी होती हैं। तो ज़्यादातर यूं ही होता है कि ओशियानिक प्लेट आपके नीचे की तरफ सब्डक्ट कर जाती हैं और जो कॉन्टिनेंटल प्लेट है वो ऊपर उठ जाती है और वहाँ पे पहाड़ों की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। तो ये वाला जो जोन होता है इसको जोन ऑफ डिस्ट्रक्शन कहा जाता है। डिस्ट्रक्शन इसीलिए क्योंकि एक प्लेट तो ऊपर उठ रही है, पहाड़ बन रहे हैं, दूसरी प्लेट नीचे जा रही है, तो जो नीचे जाती हैं वो एस्थेनोस्फेयर में जब जाती हैं वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होने की वजह से ये पूरी पिघल जाती हैं और ये प्लेट जो ज़मीन जो है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। तो यहाँ पे ख़त्म हो रही है मतलब डिस्ट्रक्शन हो रही है, दैट्स वाई दिस इज नोन एज द जोन ऑफ द डिस्ट्रक्शन। ट्रांसफॉर्म की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसफॉर्म मूवमेंट कुछ इस तरह से होती है, एक प्लेट इस तरफ जाएगी, एक इस तरफ जाएगी, ना तो एक दूसरे से डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है ना तो एक दूसरे का डिस्टेंस डिक्रीज हो रहा है। तो ट्रांसफॉर्म मतलब एक दूसरे के साथ रगड़ते हुए ये जो प्लेट्स है इसकी मूवमेंट होगी। डायरेक्शन ऑफ द प्लेट ऑफ द मूवमेंट मे बी अलोंग दी और अगेंस्ट दी बट दे आर पैरेलल टू ईच अदर। हो सकता है कि दोनों एक साथ इस डायरेक्शन में बढ़ रही हो सकता है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में बढ़ रही हो। यहाँ पे किसी तरह की कोई कंस्ट्रक्शन नहीं होती, डिस्ट्रक्शन नहीं होती, तो इस वजह से इस जोन को जोन ऑफ प्रिजर्वेशन कहा जाता है, दोनों प्लेट्स के बीच के जोन को। तो ये आपका जोन ऑफ प्रिजर्वेशन जो है वो कहलाता है। अब आगे देखते हैं कि ये जो आपकी प्लेट्स की मूवमेंट होती है इनकी वजह से हमें कौन कौन सी तरह की जो रॉक्स है उसकी फॉर्मेशन देखने को मिलती है। तो इग्नियस, सेडिमेंट्री और मेटामॉर्फिक तीनों तरह की जो रॉक्स की फॉर्मेशन है प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से होती है। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, ये भी आपका प्लेट्स की वजह से होता है। ऑब्वियसली प्लेट अगर मूव करेगी एक दूसरे की तरफ को टकराएंगी, टकराने के बाद क्या होगा, जब भी आपस में टकराएंगी तो वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन वही आपकी जो वाइब्रेशन होती है वो अर्थक्वेक कहलाती है, ठीक है, उसको अर्थक्वेक बोला जाता है। और यही प्लेट्स अगर एक दूसरे से दूर जाएंगी तो यहाँ पर आपका वोल्केनिक इरप्शन जो होगी वो बाहर की तरफ होगी और वोल्केनिक इरप्शन होगी तो वहाँ पे वोल्केनो बनेगा। तो ये भी आपका प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से ही होता है। अब ये जो आपकी प्लेट्स होती हैं कई बार क्या होता है इन प्लेट्स के अंदर कई तरह के जो एनिमल्स हैं वो भी डेड यहाँ पे पाए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे मान लीजिए एक प्लेट इधर है एक इधर है, दोनों एक दूसरे के ऊपर आ रही हैं, तो ये प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाएगी और यहाँ पर जो भी एनिमल्स रह रहे थे या फिर जो भी डेड एनिमल्स से रिमेन्स थे वो इस तरह से दब जाएंगे और ये प्लेट इसके ऊपर चढ़ जाएगी। तो ये पूरा जो एरिया है नीचे वाला प्लेट का वहाँ पे आपको फोसिल्स जो है वो नजर आएंगे। अब ओवर द टाइम क्या होगा, यहाँ पे मान लीजिए इंसान बस गए आकर, उन्होंने क्या किया खोदना स्टार्ट किया, तो नीचे खोदेंगे तो उनको क्या मिलेगा, अब ये फोसिल जो होंगे एज ए रिसोर्स में कन्वर्ट हो गए होंगे, या तो क्रूड ऑयल या फिर आपका जो दूसरी तरह के मिनरल्स हैं उनमें कन्वर्ट हो जाते हैं। अब देखिए प्लेट टेक्टोनिक जो थ्योरी है उसकी वजह से एक चीज ये भी एक्सप्लेन होती है कि जो आपके डिफरेंट रिसोर्सेज हैं, अलग अलग तरह के रिसोर्सेज हैं, वो उनका डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से है। तो एग्जांपल के तौर पे अर्थ क्रस्ट इन्फ्लुएंसिंग द डिस्ट्रीब्यूशन एंड एवोल्यूशन ऑफ द वर्ल्ड बायोटा, जब प्लेट मूवमेंट जो होती हैं वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रिसोर्सेज को भी इफेक्ट करती हैं। Formation of the many natural resources result from the interaction between the plates. Economically valuable concentration of the such deposit are found associated with the current and ancient plate boundaries. कि ज़्यादातर जो आपके रिसोर्सेज हैं वो आपको फॉसिल्स कहाँ नजर आएंगे, प्लेट बाउंड्री के आसपास नजर आ जाएंगे। Consequently, geologists are using the plate boundaries theories in their search of the petroleum and the mineral deposit. तो ज़्यादातर जो आज के साइंटिस्ट है वो क्या करते हैं, प्लेट बाउंड्रीज जो हैं उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं, क्योंकि जहां पर प्लेट बाउंड्री होगी, जहां पर दो प्लेट आपस में मिल रही होंगी, वहीं पर ज़्यादातर आपके मिनरल रिसोर्सेज जो है वो देखने को मिलते हैं। मैनी मेटेलिक मिनरल्स डिपॉजिट सच एज द कॉपर, गोल्ड, लेड, सिल्वर, टिन, जिंक आर रिलेटेड टू द इग्नियस एंड एसोसिएटेड हाइड्रोथर्मल हॉट वाटर एक्टिविटी। कि ये जो आपके मेटल्स हैं ज़्यादातर ये वहाँ मिलते हैं जहाँ पे इग्नियस रॉक होती है या फिर जो वाटर होता है बहुत ज़्यादा हॉट होता है। और इट इज नॉट सरप्राइजिंग दैट अ क्लोज रिलेशनशिप एग्जिस्ट बिटवीन द प्लेट बाउंड्रीज एंड द occurrence ऑफ द वैल्यूएबल डिपॉजिट। तो इसका मतलब ये है कि ये कोई ज़्यादा आश्चर्यचकित करने वाली बात नहीं होगी कि जहां पर आपकी प्लेट की बाउंड्रीज होगी वहीं पर आपके क्या होंगे, ये जो वैल्यूएबल डिपॉजिट्स हैं वो भी देखने को मिलेंगे। द मैग्मा जनरेटेड बाय द पार्शियल मेल्टिंग ऑफ द सबडक्टिंग प्लेट राइजेज टुवर्ड द सरफेस and as it cools it precipitates and concentrate various metallic ores। होता क्या है कि मान लीजिए दो प्लेट है आपस में एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो यहाँ से मैग्मा जो है ऊपर की तरफ आने की कोशिश करेगा। अब जब मैग्मा ऊपर आएगा तो यहाँ पर आकर वो डिपॉजिट हो जाएगा इस जगह पर डिपॉजिट हो जाएगा, तो यहीं पर सारे मिनरल्स देखने को मिलेंगे। तो इसका मतलब क्या है, चाहे डाइवर्जेंट बाउंड्री हो चाहे कन्वर्जेंट बाउंड्री हो, लेकिन जहां पर प्लेट की बाउंड्रीज होगी वहां पर ज्यादातर आपको मिनरल्स देखने को मिलेंगे। आगे अगर बात करें, इन एडिशन द मेजॉरिटी ऑफ द वर्ल्ड गोल्ड इज एसोसिएटेड विद द सल्फाइड डिपॉजिट लोकेटेड एट द एंशिएंट कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज
इन सच एरियाज साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, कनाडा, कैलिफोर्निया, अलास्का, वेनेजुएला, ब्राजील, साउथ इंडिया, सदर्न इंडिया, रशिया एंड द वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पर यही बात की जा रही है कि ज्यादातर जो एंशिएंट गोल्ड डिपॉजिट्स हैं वो कहाँ देखने को मिलेंगे, जहां पर आपकी दो प्लेट कन्वर्ज कर रही हैं, ठीक है। और द कॉपर डिपॉजिट ऑफ द वेस्टर्न एंड द नॉर्थ अमेरिकन आर एक्सीलेंट एग्जांपल ऑफ द रिलेशनशिप बिटवीन द कन्वर्जिंग प्लेट बाउंड्रीज एंड द डिस्ट्रीब्यूशन, कंसंट्रेशन एंड एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द वैल्यूएबल मेटेलिक मिनरल्स। तो इन शॉर्ट अगर कहा जाए तो प्लेट की जो बाउंड्रीज हैं उनकी स्टडी करके हम पता कर सकते हैं कि कहाँ पर कौन सा मिनरल जो है वो अवेलेबल होगा। तो ये इनका आपस में क्लोज रिलेशनशिप हमें देखने को मिलती है। आगे अगर बात करें तो गोयला क्लासेस की तरफ से RAS मेंस का कोर्स लॉन्च किया गया है जो कि 9,999 में आपको अवेलेबल हो जाएगा। इसमें आपको प्रीमियम लेक्चर, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल तीनों चीजें मिल जाएंगी। अगर आप चाहें तो प्रीमियम लेक्चर अलग से बाय कर सकते हैं 7,999 में, और टेस्ट सीरीज बाय कर सकते हैं आप 3,999 के अंदर। तो ये चीजें सेपरेटली भी बाय कर सकते हैं। अभी हमारा ऑफर चल रहा है तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। ये हमारे कुछ रिजल्ट हैं जो हमने अचीव किए हैं। आप चाहें तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और ये हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं जिन पे कॉन्टैक्ट करके आप जो भी कोर्सेज से रिलेटेड डिटेल्स है उनको पा सकते हैं। इन लेक्चर की एक्सेस के लिए आप हमारी वेबसाइट पर भी जा सकते हैं या फिर goilaclasses.com के नाम से हमारी एक एप्लीकेशन भी है जो प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगी और वहां से भी आप एक्सेस कर सकते हैं। आज के लेक्चर में फिलहाल इतना ही है, अगली बार मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।